ये तो अपन ने देखा अभी आयनिक बंध, है ना। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि कोवैलेंट बॉन्डिंग कैसी होती है। यानी कोवैलेंट बोले तो कोवैलेंट का मतलब होता है सहसंयोजी बंध। आपको पता है फिर भी आपको पता नहीं है, कोई बात नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। आपने देखा होगा, आपने देखा O2 कैसे बनता है। फ्लोरीन, ये स्वतंत्र अवस्था में ऑक्सीजन अकेला नहीं रह सकता, और ना ही क्लोरीन रह सकता, और ना ही ऐसे अनेक बहुत से ऐसे तत्व हैं जो ऐसे परमाणु हैं, तत्व के परमाणु जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते। तो वो क्या करते हैं, अपना हर एक मिनट रुक जाएगी बता रहा हूं मैं, तो वो क्या करते हैं, अपना बंध बनाते हैं। किसके साथ, अपने ही सेफ, है ना। जैसे क्लोरीन का परमाणु अपने दूसरे परमाणु के साथ क्या करता है, बंध बना लेता है, और उसके बाद वो बंध बना करके अणु बन गया। अणु बन गया तो वो क्या कर सकता है, स्वतंत्र अवस्था में आराम से रह सकता है, अणु बना। तो इसमें जैसे उदाहरण के लिए मैं ऑक्सीजन, पहले मैं क्लोरीन का बता रहा हूँ, फिर आपको बताऊंगा ऑक्सीजन। क्लोरीन में क्या होता है, देखिए क्लोरीन में आपको पता है कि इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17 होता है। 72 कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, कितनी है, 7 है। तो अपन यहाँ पर ले लेंगे 1 5, क्योंकि देखिए जो बंध बनेगा वो बाहरी कक्ष में ही सब कुछ होगा। बाहरी कक्ष जो होता है उसमें ही इलेक्ट्रॉन कम या ज्यादा होंगे, लेकिन वहीं पर अष्टक पूरा होगा, लेकिन इसी कारण से अपन क्या करते हैं, केवल इस कक्षक के इलेक्ट्रॉनों को भर दिखाते हैं, बाकी को दिखाने की आवश्यकता नहीं। समझ लीजिए 1 2 3 4 5 6 ये 7 हो गए। इसमें अपन क्या करते हैं, दूसरे तरफ भी एक ले लेते हैं क्लोरीन। देखो इसमें भी 1 2 3 4 5 6। अब देखिए ये क्या होता है, यहाँ पर इसमें इलेक्ट्रॉनों का साझा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाते हैं। यानी क्या होता है कि इसमें इलेक्ट्रॉनों का साझा हो गया, दोनों में कितने इलेक्ट्रॉनों का, एक इलेक्ट्रॉन का साझा होता है। अब आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो भी इसमें काउंट हो गया, इसके पास भी 8 हो गए। अब इसको गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 उसका भी और इसका भी मिल गया। यार बेटे जब तुझे जरूरत होगी तो मैं तेरे काम आऊंगा, तेरे को 8 हो जाएंगे, मेरे को जरूरत होगी तो जिससे दोनों का स्टक पूर्ण हो जाता है, और इस प्रकार से इनके बीच में बंध बनता है। क्या बन गए, जैसे इसको बंध कहते हैं, तो ये बंध बन जाता है, और इस प्रकार से बंध करेंगे तो इस बंध को अपन क्या बोलते हैं, सहसंयोजक। क्लियर बात, सहसंयोजक बंध बन गया, आपको समझ में आ गया। इसके बाद में अपन में बता दूं किसका, ऑक्सीजन का बता देता हूँ आपको फटाफट, है ना, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा, ताकि अभी सब दिक्कत नहीं रहेगी। अब ऑक्सीजन के देखिए, ऑक्सीजन जो होता है ना, ऑक्सीजन का क्या है, इसका होता परमाणु क्रमांक होता है कितना, 8, यानी 2 8 सॉरी 2 2 6, है ना। तो इसके बाहर कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 होंगे ना भाई, देख लो 1 2 3 4 5 और एक, फिर एक और दूसरा बना लो, 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गया। अब देखिए क्या हो रहा है कि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉनों का के बीच में क्या होती, शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉनों की, अर्थात दो इलेक्ट्रॉनों के बीच साझा होता है, और साझा होने के बाद में इनके पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितनी हो जाती है, 8। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी 8 हो गए, इसमें 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी 8 हो गए। इस प्रकार से ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्डिंग हो गई। ये 2 इलेक्ट्रॉन बराबर 1 बॉन्ड, याद रखना कि 2 इलेक्ट्रॉन के मध्य 2 इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होता है, एक बॉन्ड होता है, याद रखना हमेशा। इस प्रकार से इसमें डबल बॉन्ड बनेगा और अंत में क्या बनेगा, O2 का अणु बन गया। तो अब ये स्वतंत्र अवस्था में रह सकता। क्लियर हो गई बात। मैंने आपको आयनिक बंध भी बताया, और मैंने आपको सहसंयोजी
बंद के विषय में भी आपको मैंने यहाँ पर आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसी को समझ में ना आया हो तो पूछ सकता है। ठीक है, थैंक यू।